नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है दान की महिमा। आज के इस बैंकिंग के संदर्भ में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त किसी भी तरह के संदेहजनक लिंक पर कभी क्लिक ना करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक दान की महिमा। बहुत समय पहले एक राजा था। वह अपनी न्यायप्रियता के कारण प्रजा में बहुत लोकप्रिय था। राजा की न्यायप्रियता के सभी कायल थे। एक बार वह अपने दरबार में बैठा ही था कि अचानक उसके दिमाग में एक सवाल उभरा। यक्ष प्रश्न सवाल यह था कि मनुष्य का मरने के बाद क्या होता है। इस अज्ञात सवाल के उत्तर को पाने के लिए उस राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों आदि से मशवरा किया। सभी लोग राजा की इस जिज्ञासा भरी समस्या से चिंतित हो उठे। काफी देर सोचने विचारने के बाद राजा ने यह निर्णय लिया कि मेरे सारे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं का हवाला देगा, उसे 500 सोने की मोहरें भेंट में दी जाएंगी। उसे 500 सोने की मोहरें भेंट में दी जाएंगी। राजा के आदेशानुसार सारे राज्य में उक्त ढिंढोरा पिटवा दिया गया। अब समस्या आई कि अच्छा भला जीवित कौन व्यक्ति मरने को तैयार हो। सबके सामने एक ही समस्या थी कि कौन जीवित व्यक्ति मरने को तैयार होगा। आखिरकार सारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति इस काम को करने के लिए तैयार हो गया, जो इतना कंजूस था कि वह सुख से खाता पीता सोता भी नहीं था। उसको राजा के पास पेश किया गया। राजा के आदेशानुसार उसके लिए एक बढ़िया फूलों से सुसज्जित अर्थी बनाई गई। उसको उस अर्थी पर लिटाकर बाकायदा श्वेत कफन से ढक दिया गया और उसे कब्रिस्तान ले जाया गया। घर से जाने पर रास्ते में एक फकीर ने उसका पीछा किया और उससे कहा कि अब तो तुम मरने जा रहे हो। एक फकीर ने उससे कहा कि अब तो तुम मरने जा रहे हो, घर में तुम अकेले हो, इतना धन तुम्हारे घर में ही कैद पड़ा रहेगा, मुझे कुछ दे दो। साधु ने उससे कहा कि तुम्हारे धन में से मुझे कुछ राशि दे दो। कंजूस के बार बार मना करने पर भी फकीर ने कंजूस का पीछा नहीं छोड़ा और बार बार कुछ मांगने की रट ही लगाए रहा। कंजूस जब एकदम परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों के एक ढेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस फकीर को दे दिए। बाद में कंजूस को एक कब्र में लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी कब्र बंद कर दी गई। उस कंजूस को कब्र में लिटाकर ऊपर से पूरी मिट्टी से बंद कर दिया गया। बस एक छोटा सा छेद सिर की तरफ इस आशा के साथ छोड़ दिया गया था
कि यह इससे सांस लेता रहे और अगली सुबह राजा को मरने के बाद का पूरा हाल सुनाने के लिए जीवित रहे। सभी लोग कंजूस को उस कब्र में लिटाकर चले गए। रात होने पर एक सांप कब्र पर आया और छेद में देखकर उसमें घुसने का प्रयास करने लगा। जैसे ही रात हो गई, सांप कब्र पर आया और छेद देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। यह देखकर कब्र में लेटे कंजूस की घबराहट का कोई ठिकाना न रहा। कंजूस कब्र के अंदर ही बेहद घबराने लगा। सांप ने जैसे ही घुसने का प्रयत्न किया तो उस छेद में बादाम के छिलके आड़ बनकर आ गए। उस छेद में कुछ बादाम के छिलके आड़ बनकर आ गए। सुबह होते ही राजा के सभी नौकर, राजा के दरबार के सभी व्यक्ति इस बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आए और जल्दी ही कब्र को खोदकर उस कंजूस को बाहर निकाला गया। उस कब्र में से उस कंजूस को बाहर निकाला गया। मरने के बाद क्या होता है, यह हाल सुनाने के लिए कंजूस को राजा के पास चलने को कहा गया। कंजूस ने राजा के नौकरों की बात को थोड़ा भी नहीं सुना। और कंजूस ने राजा के नौकरों की बात को थोड़ा भी नहीं सुना। वह पहले अपने घर गया और अपनी तमाम धन संपत्ति को गरीबों में बांट दिया। अब लोग कंजूस की अचानक दान करने की इस दयालुता को देखकर हैरान में पड़ गए। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। अंत में कंजूस को राज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। कंजूस ने बीती रात सांप व बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी कह सुनाई और कहा कि महाराजा मरने के बाद उसके समक्ष सिर्फ जीने की इच्छा ही शेष थी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।